आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, PG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर. हर खबर आपके लिए खास. यूनियन चुनावों की पारदर्शिता और वैधता को लेकर वर्षों से चले आ रहे कानूनी विवाद पर आखिरकार न्यायालय ने स्पष्ट रुख अपनाया है. उल्लासनगर की सेंचुरी रयान वर्कर्स यूनियन शहाट के प्रतिनिधि चुनावों को चुनौती देने वाले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूनियन के पक्ष में फैसला सुनाया है. इससे श्रमिक संगठनों को एक बड़ी कानूनी राहत मिली है, जिससे आगामी यूनियन चुनावों के प्रति श्रमिकों का भरोसा मजबूत हुआ है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे औद्योगिक न्यायालय द्वारा 4 जुलाई 2023 को दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ये मामला 26 फरवरी 2022 को संपन्न हुए यूनियन प्रतिनिधि चुनावों के संचालन से जुड़ा था. अदालत ने कहा कि चूंकि इन चुनावों का कार्यकाल 25 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए ताजा चुनावों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सकते. यूनियन फंड दिया अपने पगार में से, बोनस के टाइम पे 200 रुपया यूनियन फंड दिया और जनरल एग्रीमेंट के टाइम 5% के हिसाब से जो पैसा आपके अकाउंट से कट हुआ वो यूनियन के अकाउंट में नहीं आया. जब इंडस्ट्रियल कोर्ट ने हमसे पूछा कि आप अपना हिसाब दीजिए, तो हमने फरवरी में पूरे 3 साल का जो हमारे पास हिसाब था, जो आपके अकाउंट का हिसाब था, उसका बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को सबमिट किया और ये ग्रुप को भी उसकी एक कॉपी दे दी. इंडस्ट्रियल कोर्ट ने कहा कि जिस दिन राजाराम सालीकर अपना हिसाब पूरा दे देगा, उसके 25 दिन बाद जो अंदर के लोग काम कर रहे हैं वो भी अपना हिसाब प्रोड्यूस करे. मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं. अभी तक ये लोगों ने रजिस्ट्रार के पास अपना लेखा जोखा जमा नहीं किया है, न कोर्ट में जमा किया है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी है. और उसी को लेकर हमने जब जेपी पांडे ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की कि इन्होंने रजिस्ट्रार के पास कोई हिसाब जमा नहीं किया, कामगार के 90 लाख तकरीबन 1 करोड़ रुपया का हिसाब अभी तक मिला नहीं है, तो ये लोगों ने जाके उस पांडे को दमदाती देने की भी कोशिश की है, ऐसा हमें पता चला है. जेपी पांडे ने जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी कि 1 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है, उसका हिसाब मिलना चाहिए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसको दबा दिया जाए, लेकिन अभी इसको दबा नहीं सकते, क्योंकि राजू कंडारे के नाम पे ये हमने माहिती मांगी थी इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से, जो कल हमारे हाथ में आई है, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं. और अब ये भ्रष्टाचार का एक पैसे का हिसाब इनको देना पड़ेगा. ये हमारे पास कल ही माहिती आई है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर जेपी पांडे ने कंप्लेंट लॉन्च की है. थाना कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के माध्यम से उसकी इंक्वायरी चल रही है और 1 नंबर पुलिस स्टेशन ने कामगार आयुक्त को पत्र लिखा है कि इनकी ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास पेश की जाए. ये इसके अंदर लिखा है, मैं अभी आपके सामने ये भी बांटूंगा. तो साथियों, जो ग्रुप आपके लिए लड़ रहा है वो आपके सामने है. ये आपको फिर गुमराह करना चाहते हैं और आपके भविष्य से खिलवाड़ कराना चाहते हैं. जैसे ही फरवरी में ऑर्डर आया, इसके पहले एक ऑर्डर आई थी अक्टूबर में, उसमें भी हाईकोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन लगाइए, वैसे ही ये लोग चुप हो गए, नहीं तो दिसंबर में आपका केमिकल प्लांट बंद कर देगा प्लानिंग था. हम कोई भी प्लांट बंद नहीं होने देंगे. हम अपने ईमानदारी का सबूत दे चुके हैं. आप सीएसवाई वाले कामगारों को पूछो, इसमें बहुत से सीएसवाई वाले कामगार होंगे. जब वहां मशीन चेंज करने का टाइम आया, हमने कामगारों से आह्वान किया कि आप अपनी सही हमको दीजिए, हम कोर्ट से रुकाएंगे. और देखिए सीएसवाई का काम रुक गया है, नई मशीन नहीं लगी है और हम लगने नहीं देंगे. वो भी केस हमने कोर्ट में डाला है. साथियों, जरूरत पड़ी, हमने कामगार आयुक्त को बोला है कि हाई कोर्ट के आदेश है
आप इलेक्शन लगाइए। अगर आप 1.5 से 2 महीने के अंदर घोषणा नहीं करोगे तो कामगार साइन मुहिम करेगा, रास्ते पे उतरेगा और जाके थाना में रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने धरना देगा। हमें इलेक्शन चाहिए, चाहे आप कामगार किसको भी चुन दे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने भविष्य का खुद चुनाव कामगार करे। ये बातों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, आपको खुशी मनानी चाहिए क्योंकि जो गुमराह कर रहे हैं इनकी गुमराही अब समाप्त हो चुकी है। और ऐसा किसी भी प्रकार का अगर ये लोगों ने फिर षड्यंत्र किया तो उसका जवाब ये कामगार रास्ते में पूछेगा। इनको डिपार्टों में घुसने नहीं देंगे हम लोग, किसी भी प्रकार का पेपर पे खोटा इलेक्शन बताने नहीं देंगे। हम रास्ते पे उतरेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूं कि आने वाले समय में आपका 2 महीने में इलेक्शन लगना ही चाहिए, ऐसा हमें कामगार आयुक्त ने आश्वासित किया है और आपके बीच में हम इलेक्शन की तारीख भी लेके आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट को इलेक्शन की तारीख देने का पावर नहीं है क्योंकि वो डिपार्टमेंट हाईकोर्ट का नहीं है। हाईकोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इलेक्शन लो, तो हाईकोर्ट ने स्पष्टली ऑर्डर किया है कि विभाग है वो इसका इलेक्शन की डेट निकाले। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो ऑर्डर की कॉपी है इसको भी चाहिए, मैं एक एक कॉपी देने को तैयार हूं। ये मराठी अनुवाद भी किया गया है, इसके अंदर मराठी अनुवाद है। और ये राजू कंडा ने जो उसकी माहिती मांगी है वो भी आपको मैं दे रहा हूँ। और भी काफी में हम व्हाट्सएप पे सबको छोड़ देंगे इलेक्शन के आदेश की भी। और मैं बताना चाहता हूँ, 5 मिनट लूंगा आपके। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट का ऑर्डर एकदम स्पष्ट है। बैलेट पेपर पे इलेक्शन, हाथ उठा के नहीं, बैलेट पेपर पे इलेक्शन लो। जिस दिन इलेक्शन होगा काउंटिंग भी उसी दिन करो। रात लेके भ्रष्टाचार करते हैं। बैलेट पेपर चेंज कर दिया था पिछली बार, इस बार हम होने नहीं देंगे। जिस दिन इलेक्शन उसी दिन काउंटिंग। ये सब आपका इस ऑर्डर में लिखा है। और ये जो कॉपी मैंने राजू कंडारे की दी है ये माहिती है। आपका 1 पैसा खाने नहीं देंगे, सारा पैसा अकाउंट में दो, क्योंकि हमको पता चला है ये लोगों ने अपने बीवी बच्चों के नाम पे भी पैसा निकाला है कामगारों का। साथियों, ऐसा भ्रष्टाचार सेंचुरियन के कामगार के साथ जिंदगी में नहीं हुआ, वो भ्रष्टाचार ये लोगों ने किया है। इसलिए आपकी एकता ही आपको जीत दिलाएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सब एक रहिए और बिल्कुल अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसको बोलिए कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले। इलेक्शन तो तुमको लगाना ही है और तुम्हारे को तो कोई पावर नहीं है। 25 फरवरी को इनका सब पावर समाप्त कर दिया है हमने। 25 फरवरी के बाद सारे पावर गवर्नमेंट को है और वो इलेक्शन लगाएगी और आपको न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कामगार एकता। उसी दिन इसकी काउंटिंग होगी और ये बैलेट पेपर जो पिछली बार पर्चे जैसा छापा था वैसा नहीं होगा। बाकायदा बैलेट पेपर की बुकलेट बनाई जाएगी, उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसीलिए आज हम लोगों ने कामगारों को ये पूरी जानकारी दी। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंचुरियन का जो परिवर्तन ग्रुप था, जो पिछले 3 साल से इनलीगल एग्रीमेंट कर कामगारों के खून पसीने का पैसा जो कामगारों से उन्होंने वसूला था, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तकरीबन 1 करोड़ रुपए का, जिसकी कंप्लेंट खुद उनके ही परिवर्तन ग्रुप के जेपी पांडे जो उनके कैशियर है उन्होंने कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन में। उसकी बाकायदा थाना पुलिस कमिश्नर ने इंक्वायरी बिठाई है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। ये लोग इसमें गोलमाल न करे, इसलिए हमारे ग्रुप के राजू कंडारे ने उस इंक्वायरी की माहिती मांगी थी जो कल हमारे हाथ में आई है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जेपी पांडे ने ये कंप्लेंट दी है कि पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। और इसके लिए उन्होंने कामगार आयुक्त को वो पत्र भेजा है पुलिस ने कि सारी ऑडिट रिपोर्ट मंगाई जाए, क्योंकि हमारे पास जो 3 साल का हिसाब था, राजाराम साली ग्रुप ने फरवरी महीने में इंडस्ट्रियल कोर्ट को बाकायदा 3 साल का पूरा हिसाब पेश किया और कोर्ट ने इनको भी कहा था कि 25 दिन के अंदर आप भी अपना हिसाब पेश करें, लेकिन वो लोगों ने कोई भी हिसाब आज तक पेश नहीं किया है। कामगारों को पैसे का भ्रष्टाचार किया है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। बहुत ही जल्दी जिन लोगों ने कामगार का भ्रष्टाचार किया है पैसों का, उनको जेल देखना पड़ेगा। ये सेंचुरियन के कामगारों का मेहनत का पैसा है। हम एक एक पैसे के लिए इनसे लड़ाई करेंगे
क्योंकि वो कामगार के अकाउंट में आज तक नहीं आया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कामगार एकता, बजरंग बली की जय।